हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो जिन लोगों ने मेरे जो है प्रीवियस लेक्चर्स को मिस किया है चैप्टर 1 के, उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था रियल नंबर्स का डिटेल में, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके, और मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ भी बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, तो इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि एन एक्सप्रेशन, है ना, ऑफ द फॉर्म, ठीक है, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 an। सो इस फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे कि सबसे पहले क्या है कि x इज अ वेरिएबल, है ना। सेकेंड पॉइंट, a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an आर कॉन्स्टेंट्स कॉल्ड कोफिशिएंट्स, है। इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड कोएफिशिएंट्स, इसको कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि ये n जो है, n इज अ होल नंबर which is called the degree of polynomial, degree of polynomial। ठीक है, तो n एक होल नंबर है, ठीक है, और n को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो इसको दूसरे फॉर्म में इस तरह से भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल जो है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो इस फॉर्म में होते हैं, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी होंगे उसे आप पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी होंगे उसे आप पॉलिनोमियल कहेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल 1 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2, 3, 5 ये सभी क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और x आपका वेरिएबल है, और यहाँ 3 एंड 2 ये क्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये होल नंबर्स हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जांपल्स हम देखते हैं और वहाँ समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स में और क्या क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, x प्लस 1/x, ठीक है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि ये जो है एक्चुअली x टू द पावर -1 है ना, और ये -1 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, नॉट अ होल नंबर, तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस √x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर इन कंडीशंस में आप देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका x है उसका पावर जो है 1/2 है, एंड 1/2 इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि ये कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, और हम लोग एग्जाम्पल के साथ आगे चल के समझेंगे कि इसमें और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स में होते हैं।
तो आइए कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझें कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो है एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 1, एक्स स्क्वायर प्लस √2x, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √x। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या शर्त है हमारे कि वेरिएबल जो है आप उसको देखेंगे। ठीक है, आप वेरिएबल को देखते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को नहीं। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स मे बी रियल, ठीक है, मे बी रैशनल और इरेशनल। ठीक है, ये रियल होने चाहिए, रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो रियल में ये आपका रैशनल और इरेशनल दोनों ही कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको नहीं देखना है कि ये √2 है, ये रैशनल है। ठीक है, आपको क्या कहा गया है कि आपको वेरिएबल का पावर देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर आप देखेंगे तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, जो कि दोनों ही आपके क्या है, होल नंबर्स हैं। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये जो वेरिएबल है x, इसका पावर 1/2 है। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1/2 है, जो कि आपका क्या है, होल नंबर नहीं है ना। अगर होल नंबर नहीं है तो फिर ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने का तरीका, है ना, कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। इस पे और आगे बात करेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं डिग्री के बारे में भी। ठीक है, ये डिग्री क्या होती है। तो चलिए हम लोग डिग्री के बारे में बात करते हैं कि डिग्री आपका, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो डिग्री के लिए क्या है कि n जो है आपका, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से मान लिया जाए, दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी तरह से अगर जंबल दे दें, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको आप इस तरह से पहले अरेंज कर लें। ठीक है, और फिर आप देखें कि जो x जो है वेरिएबल, उसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो x जो हाईएस्ट पावर है x का वो 3 है, तो इसीलिए इसका डिग्री जो होगा वो आपका 3 होगा। ठीक है, तो आप डिग्री समझ गए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो जो हाईएस्ट पावर होगा आपका, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और है यहाँ पे नोट करने के लिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं आप देख रहे हैं सिंगल वेरिएबल है, x है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल सिर्फ सिंगल वेरिएबल में हो। पॉलिनोमियल जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, मोर देन वन वेरिएबल, जहाँ एक्स वाई हो। अगर दो वेरिएबल हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ जो हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है। ठीक है, डील करना है तो आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मैंने बताया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोगों ने डिग्री भी देख लिया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे अब और कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए कि डिग्री जो है किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे जो है हम लोग निकालते हैं, तो आपने सीखा। तो आगे चलिए और कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला ये है कि 2 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ये बताइए क्या 2 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताइए।
टू को हम क्या लिख सकते हैं, क्या टू को 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 जो है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है ये मैंने अपने वीडियो में जो है डिस्कस किया, प्रूफ दिखाया है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। ठीक है, तो इस तरह से 2 को हम लोग 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि 0 जो है एक होल नंबर है, तो वेरिएबल पे अगर कोई होल नंबर पावर हो तो आप इसको एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो इसीलिए 2 इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं, अगर इसके साथ वेरिएबल नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। ठीक है, तो 2 को क्या कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए दूसरा सवाल है। ठीक है, कि 0, ठीक है, 0 क्या है, आप बताएं, पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल या नॉट पॉलिनोमियल? ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि 0 क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो 0 भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो 0 को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, और बाकी जो भी अगर कांस्टेंट नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, 0 को एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसका जो है आप जानते हैं 0 के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे ही चीज़ें। तो आप समझ गए कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। तो अगर एग्जांपल मैं दूं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, इन शॉर्ट, तो अगर मैं सिर्फ x लिखता हूँ तो पॉलिनोमियल है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दूँ तो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5 ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, सिर्फ अगर 2 लिखूँ तो पॉलिनोमियल है, 0 लिखूँ तो ये भी आपके क्या हैं, ये सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, और पॉलिनोमियल्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में हम लोग जाते हैं। ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और कैसे निकालेंगे, कौन से पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। ठीक है, तो डिग्री है ना, तो हम लोग डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन अगर मैं दूं तो ये बहुत ही आसान सा होगा आप लोगों के लिए, x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो इसका डिग्री क्या कहेंगे आप, जस्ट डिग्री है आपका 5। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ये रहा। अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, तो इसका डिग्री क्या होगा आप लोगों का, कैसे करेंगे? तो जस्ट मैंने बताया था कि 5 क्या है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 है। तो हम लोगों ने देखा डिग्री, ठीक है, इसके तो 5 जो है, जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री की बात करें तो आप जानते हैं कि इसको 5 का 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका डिग्री जो होगा वो आप क्या कहेंगे, डिग्री जो है वो 0 है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो ये डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका, 0 हो गया। चलिए आप लोगों के लिए फिर से एक सवाल है। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ
जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, ठीक है। आप जानते ही है जीरो पॉलिनोमियल क्या है, ये जीरो, जीरो इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको कि आप जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब इसका डिग्री क्या है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो। क्या सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, या फिर समथिंग लाइक दिस। तो क्या इसके लिए एक वेल डिफाइंड डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिखता। इसीलिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, ठीक है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है। अभी तो आइए हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स में क्या है। तो मैंने लिखा था जस्ट एक्स प्लस थ्री समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो इसमें ये जो है आपके कहलाते हैं टर्म्स, ठीक है, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर इसमें मैं कहूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, क्या कहेंगे, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में टर्म्स को सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस साइन, ठीक है। तो प्लस और माइनस साइन से कितने जो है जुड़े हुए हैं एक्सप्रेशन, तो वही आपके टर्म्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो थ्री टर्म्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स में भी हम जानते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे भी इसके कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, ठीक है, मोनो का मतलब होता है क्या, वन, सिंगल, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है, वन टर्म। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक ही टर्म है, ठीक है, टू एक ही टर्म है, तो ये आपके मोनोमियल्स हो गए, ठीक है। या फिर फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ एक्स होगा, फाइव एक्स स्क्वायर ये भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए हैं, मोनोमियल्स हो गए, है ना। अभी बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, बाई का मतलब क्या होता है, टू, तो इसमें दो टर्म्स होंगे, जैसे कि सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव, या फिर टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इसमें दो टर्म्स है ना, तो इसीलिए आपको इसको क्या कहना है, यह है बाइनोमियल्स, ठीक। उसी तरह से अगर आपके पास जो है थ्री टर्म्स होंगे तो आप उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे, है ना। तो आप इसको ट्राइनोमियल्स कहेंगे थ्री टर्म्स वाले, जैसे कि सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, क्या थ्री टर्म्स हैं, तो इसे आप ट्राइनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हैं, ठीक है। अब पॉली का मतलब होता है मेनी, तो जिसमें मेनी टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी में आप ये रिड्यूस करते हैं और ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जस्ट इसको क्लासीफाई करते हैं। तो आइए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखें कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और क्वेश्चन में है आपका एक्स टू द पावर 10 प्लस थ्री टी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा है थ्री रूट अंडर टी प्लस टू टी,
तो इसके ये जो हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसके जो आंसर्स हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स के जो हैं और भी टाइप्स, ठीक है। तो ये क्या थे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, कैटेगराइज जो किए गए थे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अभी जो है आपका क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन डिग्री है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिग्री अगर हम कहते हैं तो जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसे आप क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2, ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है, डिग्री 1 है, ठीक है। इसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सिर्फ x है तो भी ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो जिसका कि डिग्री आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये है, या फिर जस्ट एक्स स्क्वायर है, या फिर 3x स्क्वायर माइनस 5। तो इस तरह से जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे, देखिए आपका ये सबका डिग्री 2 है तो इसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। थर्ड में हम आते हैं तो इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो जिसका डिग्री क्या होगा, गेस कर ही चुके होंगे आप लोग, डिग्री 3 होगा। तो डिग्री 3 है तो उसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एक्स क्यूब या फिर 5x क्यूब माइनस एक्स, है ना, या फिर 5x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से जो भी होंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि y, है ना, x प्लस 2, है ना, और है ना लीनियर पॉलिनोमियल इज नेम्ड सो, ठीक है। मतलब कि x प्लस 2 के हैं या इस तरह के जितने हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उनको लीनियर क्यों कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके भी आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। इसके जो है आंसर्स मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बने रहें। थैंक यू।